नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा वर्क, कार्य। क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 0 है, इसीलिए किया गया कार्य बराबर W। तो W का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैंने बताया था कार्य का फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है 0। तो 0 को हम किसी से भी गुणा कर दें, 0 को किसी से भी गुणा कर दें, आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो कार्य कितना होगा, 0 ही होगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 0। आई बात समझ में। तो देखिए, दिया है बल F बराबर 0 और कार्य पूछा है W। W बराबर F डॉट डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है 0, तो 0 से गुणा कर दिया तो पूरा क्या हो गया, 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जब भी कार्य कहाँ ऊपर या नीचे की ओर हो रहा है, उस समय जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम जी एच। उस ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी एम जी एच के बराबर होता है। अब इसमें देखो, एम का मान क्या दिया है, एम का मान दिया है 12 किलोग्राम और एच का मान दिया है 1.5 मीटर और जी का मान 10। तो 12 गुणा 10 गुणा 1.5, तीनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भाई ये, तो इधर देखो 15 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 गुणा 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15। इस दशमलव से शून्य कट जाएगी तो यहाँ कितना हो गया 15। तो ये हो गया 12 गुणा 15। 12 गुणा 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18। तो कितना आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब देखो, अब क्या दिया गया, पहले क्या दिया था, उसका द्रव्यमान दिया गया था, किलोग्राम में था। अब यहां न्यूटन में दिया गया है और क्या दिया गया है, बल दिया गया है। 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। जिस दिशा में वो बल लग रहा है उसी दिशा में 5 मीटर तक उसको हटाया जाता है, या खिसकाया जाता है, या सरकाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा। तो क्या होगा भाई, कार्य जब क्षैतिज दिशा में हो रहा है, कोई भी वस्तु को हम क्षैतिज दिशा में उठा रहे हैं, सरका रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल लग रहा है कितना, 25 न्यूटन का, तो 25 गुणा विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 5 करेंगे तो 25 पंजे 125, 125 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
125 जूल। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, दिया गया है बल ए बराबर 25 न्यूटन, बल के दिशा में विस्थापन डी बराबर कितना हो रहा है 5 मीटर। तो बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डी के बराबर। तो 25 गुणा 5 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह रिक्त स्थान करता है। दीवार को धक्का मार रहा है कोई आदमी, लेकिन क्या कर रहा है वो विस्थापित करने में विफल हो रहा है। मतलब क्या, वो उसका विस्थापन जो है वो कितना हो रहा है, विस्थापन उसका 0 है। तो कार्य कैसा होगा, तो देखो अगर विस्थापन 0 हो रहा है तो कार्य भी कितना होगा, कार्य भी 0 होगा। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य या बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो कार्य 0 का मतलब बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाए राइट आंसर होगा। यदि दीवार को खिसकाता हो तो जिस दिशा में अगर वो धक्का मार रहा है उसी दिशा में अगर दीवार खिसकती तो कार्य कैसा होता, सकारात्मक सकारात्मक होता। और जिस दिशा में वो धक्का लगाता है उसके विपरीत दिशा में अगर दीवार खिसकती तो कार्य कैसा होता, नकारात्मक होता। लेकिन दीवार में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य कैसा होगा, 0 कार्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। आगे बात समझ में, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। व्यक्ति चल रहा है कितने बल से, एफ बराबर कितना 12 न्यूटन, और कितना मीटर चलता है, विस्थापन कितना मीटर हो रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर। तो किया गया कार्य W बराबर F डॉट डी, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो कितना हो जाएगा, F का मान 12 गुणा D का मान 4, कितना होगा 12 चौक 48 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 48 जूल। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो देखिए बल बराबर 12 न्यूटन है, विस्थापन हो रहा है 4 मीटर का, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, सूत्र क्या है W बराबर F डॉट एस, F का मान 12, S का मान 4, यहाँ S मान लो चाहे डिस्प्लेसमेंट को D दे दो। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा W बराबर 12 गुणा 4 करेंगे तो 48 जूल। यहाँ S दे दो चाहे D दे दो, D भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। नेक्स्ट देखो, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर। तो चारों ऑप्शन में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो देखो विस्थापन पर निर्भर करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। फिर है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है उस पर भी निर्भर करता है, और जो बल है उस पर भी निर्भर करता है, जो लागू बल लग रहा है उस पर भी। तो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W बल F तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर F डॉट S कोस थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल F, वस्तु के विस्थापन S तथा बल एवं विस्थापन के बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है। कार्य एक अदिश राशि है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं करता है। वापस से देखो, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल, विस्थापन या वस्तु के आरंभिक वेग। तो पिछला वाला क्वेश्चन आ गया वापस से हम वही। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो वस्तु का जो आरंभिक वेग है उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट, रिक्त स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, विस्थापन, शक्ति, संवेग। तो चारों में से क्या नहीं होने पर जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो मैंने बताया था कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन। तो या तो ये शून्य हो या ये शून्य हो, दोनों में से क्या दिया गया है? विस्थापन दिया गया है। तो विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन नहीं होने पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो चार ऑप्शन है, चारों में से दो शर्तें पूरी होनी चाहिए कार्य होने के लिए। उनमें से चार ऑप्शन है, उनमें एक कौन सी है वो बताना है आपको। तो देखो कौन सी होगी वो? बल की आवश्यकता नहीं होती क्या? होती है, तो यह भी गलत है, यह शर्त नहीं हो सकती। ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं होता क्या? होता है, तो यह भी गलत है। वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है, इसमें दिया कि नहीं है, तो यह भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी शर्त है चारों में से? कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। वस्तु में क्या होता है, क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग, त्वरण, कार्य या फिर भार। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? तो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कार्य का गुणनफल है वापस से वही ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या हुई? सेम सेम दे दिए दोनों ही। अच्छा नहीं, यहाँ तो वस्तु की दिशा में विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, कार्य कब होता है? जब बल लगे और बल की दिशा में विस्थापन हो, तब क्या होता है? कार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बल गुणा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, बल पर, बल और विस्थापन के बीच का कोण या फिर संवेग। तो चारों में किस पर निर्भर नहीं करता है ये पूछा गया इस बार। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर है, बल और विस्थापन के जो बीच का कोण है उस पर निर्भर है कोस थीटा। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। कोई वस्तु है, उस पर कोई स्थिर बल कार्य कर रहा है और वस्तु क्या हो रही है, बल की दिशा में स्थानांतरित है और दूरी के स्थानांतरित है और बल और दूरी के क्या परिणाम के रूप में दर्शाया गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा, गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग और त्वरण। तो क्या क्या कहा जाता है इसे, इसे किया गया कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहा जाएगा इसे, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब रिक्त स्थान, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो जो पिंड है, पिंड पर किया गया कार्य है, पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जबकि चार ऑप्शन में से क्या होता है भाई, तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, तो देखो यह क्या है, एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी क्या है वो कार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसमें ऐसा क्यों है कि देखो, यदि अगर ऊर्जा वृद्धि का अनुभव नहीं होगा, यानी ऊर्जा वृद्धि नहीं होगी, तो पिंड में विस्थापन होगा क्या, विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन कब होगा, जब उसमें ऊर्जा वृद्धि होगी। जो पिंड का भार है उससे ज्यादा हम जो पावर लगाएंगे, उससे ज्यादा हम शक्ति लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी, तभी क्या होगा, वो विस्थापित होगा और उसी के कारण क्या होगा, कार्य होगा। चलो नेक्स्ट, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। कोण कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री और डब्ल्यू वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी कोस थीटा। तो कोस 90 बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यदि कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा तो पूरे समीकरण का मान भी 0 होगा, तो कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शून्य, ऑप्शन डी राइट आंसर। आई बात समझ में। अधिक कार्य कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो, यानी बल किधर लग रहा हो, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल लगेगा, तो कार्य कैसा होगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि एफ डॉट एस कोस थीटा से कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा, तो पूरे समीकरण का मान भी 0। चलो आगे, नेक्स्ट देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, शून्य। वापस से पिछला क्वेश्चन, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऑप्शन क्या क्या है, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। तो चारों में से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, तो किस पर निर्भर करती है भाई, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से
10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो वापस से देखो कार्य कैसे हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, W बराबर एम जी एच। एम का मान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी 1.1, तो तीनों को गुणा करो तो देखो 10 जाएगा 100, 100 इंटू 11 करेंगे तो 1100, एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो कहाँ लगेगा पॉइंट, इस जगह, तो कितना आ गया कार्य 110 जूल। कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर, 110 जूल राइट आंसर। मजदूर द्वारा सामान पर किया गया कार्य W बराबर mgh से 10 गुणा 10 गुणा 1.1, W बराबर 10 गुणा 10, दशमलव बटा नीचे बटा में 10 लग गया तो 11 बटा 10, 10 से 10 काट दिया, 10 गुणा 11 करेंगे तो W बराबर 110 जूल। चलो नेक्स्ट, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा, ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित, धनात्मक। तो देखो कोई कार है वो इधर चल रही है इस दिशा में और इसके सामने से क्या आ रही है, हवा आ रही है, तो हवा आने से कार रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, इसकी गति किधर होगी, इधर ही होगी। तो विस्थापन हो रहा है इस दिशा में और हवा का बल लग रहा है इस दिशा में, तो हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, हवा इस साइड लग रही है लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है वस्तु का, विपरीत दिशा में, तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब भी बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो कार्य होता है ऋणात्मक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात W बराबर 1 गुणा डी गुणा कोस 180 डिग्री, W बराबर माइनस 1 गुणा डी यानी ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। अब देखिए लड़की का भार दिया गया है 200 न्यूटन, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऊंचाई दी गई है 1 ऊंचाई है 2 मीटर, एच का मान 2 मीटर। तो जब भी ऊर्ध्वाधर कोई कार्य होता है तो उसमें कार्य का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भैया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी mgh के बराबर। अब देखो इसमें भार दिया गया है 200 न्यूटन का, तो भार W बराबर क्या होता है भैया, W बराबर क्या क्या हो जाता है m, और W बराबर क्या होता है mg, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। इसमें इसका द्रव्यमान और g दोनों का गुणा हो रखा है तो अलग से g का मान लेने की जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लेंगे भार लेंगे, m और g की जगह क्या लेंगे हम 200 गुणा एच कितना 2 मीटर, तो कितना हो गया 400 जूल। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 400 जूल।
आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। 500 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है कितना, 15 किलोमीटर का। तो कार्य W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो लग रहा है 500 न्यूटन गुणा बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 15 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 गुणा 5 करेंगे तो 75। कितनी जीरो आएगी, 2 और 3 5 जीरो, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 75 लाख जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 75 लाख जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 75 लाख जूल, ऑप्शन सी राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो, तो प्रश्नानुसार देखो, बल दे रखा है 500 न्यूटन का, विस्थापन है 15 किलोमीटर, मीटर में बदला तो 15,000 मीटर। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, 500 गुणा 15,000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 75 लाख जूल कार्य होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा। 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल कैसा लग रहा है, क्षैतिज लग रहा है, यानी ऐसे लग रहा है। ये तो कहलाता है क्षैतिज, ऊपर वाला या नीचे वाला कहलाता है ऊर्ध्वाधर। आई बात समझ में? तो क्षैतिज बल लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, और 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो अब देखिए, कार्य W बराबर क्या होता है भैया, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। इसमें बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, गुणा विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर का। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए 5 किलोग्राम भी दे दिया, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया। ये गणना में आएगा क्या, ये गणना में नहीं आएगा, क्योंकि गणना में क्या आ रहा है, 10 न्यूटन का बल। ये बल किससे बना है, इस द्रव्यमान और त्वरण से। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जूल। राइट आंसर कौन सा होगा, 20 जूल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो देखो, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर F डॉट डी, अतः F बराबर 10 न्यूटन, D बराबर 2 मीटर, W बराबर 10 गुणा 2 बराबर 20 जूल, राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।